नमस्कार, मेरा नाम अवनीश गौतम। मैं स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल अवनीश गौतम पे। तो वो सारे कारण बताऊँगा, आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक एक करके उसका कारण बताऊँगा कि क्या क्या मैंने गलतियाँ की है जो कि आप लोगों को नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में। और तो प्रिपरेशन के दौरान जो मेरे से गलती हुई, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा प्रिपरेशन के दौरान मेरे से ये गलती हुई कि मेरा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था उसमें एक हिंदी था, एक इंग्लिश था। मेरा फर्स्ट पेपर हिंदी था और सेकंड पेपर मेरा इंग्लिश था। मैंने हिंदी को बहुत इजीली लिया और जिसके कारण मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ा। तो उसमें कह सकते हैं उसमें मेरा 30 में से 12 मार्क्स आए हिंदी में, जो कि मेरा बहुत ख़राब है। और इंग्लिश मेरा बहुत बढ़िया था, तो मैंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा था, लेकिन इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। हिंदी को मैंने थोड़ा लाइटली लिया, जिसके कारण मेरा हिंदी का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब गया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो आप लोग के पास 10-15 दिन बचा है उसमें आपका जो भी थोड़ा कमज़ोर सब्जेक्ट है, आप सीडीपी पे कम भी ध्यान दोगे चलेगा, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि सीडीपी वहाँ पे हो जाएगा। सीडीपी का कुछ टैग वर्ड्स होता है, वो भी देख के चले जाओगे तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन और जैसे सब्जेक्ट है वो सब थोड़ा आप देख के चले जाओ, 10-15 दिन समय बचा है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल की गलतियों के बारे में बात करते हैं। ये मेरा फर्स्ट सीटेट था, इसलिए मैंने इसको बहुत लाइटली लिया, एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत लाइटली लिया। और जैसे कि मैं मॉक टेस्ट देता था, टेक्स्ट बुक पे देता था या कहीं और भी देता, तो मेरा 120-130 ऐसे करके आराम से चला जाता था। और टाइम भी बहुत बढ़िया मैनेज होता था, लगभग आधा घंटा पहले हो जाता था। लेकिन मैंने जब एग्जामिनेशन हॉल में गया और वहाँ पे OMR सीट भरनी होती है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए थोड़ा इशू हो गया। और एक और गलती हुई मेरी से, क्योंकि मेरा फर्स्ट सीटेट था तो मैं बहुत चिल होकर एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे कोई फिक्र ही नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं था कि कैसे क्या होगा। तो वहाँ पे एक दीदी थी जिनका जो बोल रही थी कि मेरा तीसरा अटैम्प्ट है सीटेट का, मेरा नहीं निकल रहा है, तो मैथ की वजह से नहीं निकल रहा, तो थोड़ा मैथ बता देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो मैथ बताने के साथ साथ वो ये भी पूछते थे कि ये बना कैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सीडीपी था, सेकंड मैथ साइंस ऐसे होता है। पहले आपका अगर साइंस से हो आप तो पहले आपका सीडीपी होगा, इसके बाद मैथ होगा, इसके बाद साइंस होगा, ऐसे करके सबका सेक्शन वाइज मतलब होता है ना, क्वेश्चन अलग अलग होता है, ABCD उसमें होता है। तो किसी का कुछ पहले, किसी का कुछ पहले, मेरा ऐसे था। तो मैंने उनको मैथ बताया, प्लस उसमें थोड़ा टाइम गया। इसके बाद उनको समझाया भी ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आया, ऐसे क्यों आया, तो उसमें टाइम गया। मैंने मैथ बनाया, इसके बाद मुझे समझ में आ गया। और मैथ में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत टाइम खा रहे थे, मतलब कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन थे जिसमें भी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो वैसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है, जो जिसमें आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उनको आप बाद में देखो, पहले मत देखना, पहले टच मत करना। लगे कि यार नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, और प्रोसेस थोड़ा इजी ना लगे, या फिर प्रोसेस में कहीं फंस जाओ तो उसको फिर से दोबारा कोशिश मत करना। अगर आंसर गलत आए फिर से उसको छोड़ देना, बाद में टाइम मिले तो देख लेना। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने साइंस को छोड़ दिया, मैंने साइंस के एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और थोड़ा पढ़ने में उसमें टाइम लगता है, तो मुझे टाइम का पता चल गया था। इसके बाद मैंने इंग्लिश दी, इंग्लिश का वो किया, इसके बाद हिंदी का किया। मैं क्या करता था, वो होता है ना कि जितने भी आपके नेगेटिव आंसर हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये गलत है, मैं उसको पहले कट करता था, और जो सही होता था उसके मैं टिक करता था। ऐसे करके मैं टिक करता था, बाद में सारे 30 के 30 मतलब सेक्शन वाइज भरता था सारे आंसर OMR शीट में। तो मैंने हिंदी का जब मैंने सारा किया, ठीक है, हिंदी का मुझे भरने में भी गलती हुआ मेरे से, लगभग नहीं तो 6-7 क्वेश्चन मैंने उल्टा सुल्टा भर दिया OMR शीट में। इसके बाद इंग्लिश में मैंने वो ध्यान रखा कि इंग्लिश में वो गलती ना हो, जिसके कारण मैंने इंग्लिश में OMR शीट में सही भरा। इसके बाद लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा, जिसके कारण मैंने साइंस में ABCD ऐसे करके मैंने क्वेश्चन देखा तक नहीं और भरते गया, 12 क्वेश्चन तक मैंने भरा था। उसके बाद वो एग्जामिनर जो होते हैं, इन्विजिलेटर, वो आए, उन्होंने मेरा वो OMR शीट ले लिया, वापस छीन लिया। इसके बाद मुझे पता था, पहले से पता था कि मेरे से कहाँ क्या गलती हुई है, तो मुझे पता था कि मैं 1-2 नंबर से ही रहूँगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर मैं टाइम मैनेज कर लेता और थोड़ा वो सब चीज़ें नहीं करता, जैसे किसी का हेल्प करना। और एक और चीज़ मैंने की, वहाँ पे
टीचर लोग जो होते हैं वो थोड़ा आपको हो हल्ला करते हैं, अपने में बातचीत करते हैं, तो मैंने उनसे भी लड़ लिया कि सर आप लोग बातचीत करके थोड़ा डिस्टर्ब करो। और सच में यार जब तुम आंसर वो करोगे ना तो बहुत टाइम रहता है, ठीक रहता है, ठीक है टाइम बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता ना, सीडीपी होता है, तुम एक एक चीज़ को तुम आराम से समझोगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शन जो है सेम है, पॉजिटिव ही हैं, तो तुम्हें उसमें से छांटना होगा, तो उस टाइम बहुत शांति चाहिए, ठीक है, समझने के लिए। तो वो टीचर हो हल्ला करे तो मैं टीचर से भी लड़ गया कि सर हो हल्ला मत करो, अगर आपको बातचीत ही करना है इतना चिल्ला चिल्ला के बाहर करो, है ना। तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया। प्लस मैं आसपास होता है ना, ऐसे ऐसे देख देख के आराम से सोच सोच के बहुत मतलब मतलब आसानी से मतलब होता है ना, बहुत ईजिली ले रहा था। और आसपास चारों तरफ देख रहा था, फील कर रहा था, सोच रहा था सीडीपी के टाइम, तो उसमें मेरा टाइम गया। सबसे बड़ा इशू है मेरा टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट को याद रखना, ध्यान में रखना, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मत भूलना, टाइम मैनेज करना। अगर टाइम मैनेज हो जाएगा तो तुम्हारा सीटेट एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम थोड़े अगर इशू है तो सीडीपी तुम छोड़ भी दोगे चलेगा, उसमें टैग वर्ड्स जो होते हैं ना, तुम टैग वर्ड्स का कोई भी वीडियो देख लो, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसको लेके जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और फास्ट फास्ट 2x 3x जितना तक बढ़ा के, जितना तुम्हारा दिमाग लोड ले सकता है कि मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मैं आंसर भी लगा पा रहा हूँ, वैसे करके बढ़ा बढ़ा के प्रैक्टिस करते रहो। वो तुम्हारा क्या होगा कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुम क्वेश्चन देखते ही टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये सब अभी करो, बहुत ईजी है 90 स्कोर करना, 90 प्लस स्कोर करना, अगर कुछ कुछ गलती ना करो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सब गलती मत करना। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो समझ जाओ यहीं पे। और ऑल द बेस्ट सबको, मेरा भी सीटेट है, आप लोगों का भी सीटेट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।